नमस्कार, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं वसंत पंचमी के विषय में। अर्थात बसंत पंचमी में माँ सरस्वती का पूजन ऐसे करें, माँ सरस्वती को ऐसे स्मरण करें तो आने वाले समय पे विद्यार्थियों को विद्या का विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो बसंत पंचमी में इस प्रकार से जो है आप सरस्वती का पूजन करें। देखिए, बसंत पंचमी को ऋतुराज कहा जाता है। यहाँ से ऋतु का परिवर्तन होता है, अर्थात हर तरह से ऋतु में जो है एक अलग ही सुगंध आ जाती है और ऋतु परिवर्तन हो जाता है। यहाँ से ठंडी का समापन होता है और गर्मी की जो है शुरुआत होती है। चहुतरफ हरियाली होती है, चहुतरफ जो है वातावरण होता है, हरा भरा हुआ वातावरण होता है। तो यह जो बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी जो है माँ सरस्वती के पूजन का विशेष महत्वपूर्ण क्षण होता है, यह मुहूर्त होता है। क्योंकि बसंत पंचमी के दिन पूजन करके आप जो है अपने विद्यार्थी बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए और वो विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए जो है प्रयासशील हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो यह जो बसंत पंचमी 2024 14 फरवरी को पड़ रही है, इस दिन आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुखद और सबसे उन्नतशील आप अपने शिक्षा के फील्ड में सफल होंगे। बसंत पंचमी में माँ सरस्वती का ऐसे प्राकट्य हुआ था जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कहनानुसार सृष्टि का सृजन कर दिया। तो सृष्टि का सृजन तो कर दिया, लेकिन सृष्टि जो है मूक बधिर थी, अर्थात सृष्टि में जो है कोई आवाज़ नहीं, अर्थात जिनका उनने सृजन किया था उन जीव जंतुओं में कोई आवाज़ नहीं थी, अर्थात वाणी से विहीन थे। तो वो निकले और निकल करके उनने जो है कमंडलू से अपने जल का छिड़काव किया, अपने कमंडलू से जल का छिड़काव किया। उस जल के छिड़काव से वृक्षों में, पौधों में जहाँ तहाँ जो जल के कण पड़े तो वो पूरी तरह से खिल गए और उन्हीं वृक्षों से जो है माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। माँ सरस्वती का जब प्राकट्य हुआ तो माँ सरस्वती को उनने देखा कि एक हाथ में माला लिए है, एक हाथ में पुस्तक लिए है, एक हाथ में वीणा आदि को धारण कर रखा है। तो उनने माँ सरस्वती से कहा कि आप अपने इस वीणा का वादन करो। तो माँ वीणा ने जो है अपने उस वीणा का वादन किया तो उस वीणा से जो है सप्त स्वर निकले, इसीलिए उनका नाम सरस्वती पड़ा। तो ब्रह्मा जी के आज्ञा से उनने वीणा का वादन किया और वीणा के वादन से जो स्वर निकले उससे जो है वाणी निकली, उससे आवाज़ निकली, तो इसीलिए उनको बागंबड़ी भी कहा जाता है। और इसीलिए आज के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन जो है माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। और माँ सरस्वती का पूजन बहुत अच्छे विधान से वैसे ही करें जैसे आप जो है गणेश का, भगवान विष्णु का, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। वैसे आज के दिन गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य का पूजन करना चाहिए और बाद में माँ सरस्वती का बड़े अच्छे से विधान से पूजन करना चाहिए, जैसे भी आपको ज्ञान हो। और यदि षोडशोपचार से माँ सरस्वती का पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती की कृपा आपके जीवन में विशिष्ट जो है एक तरह से प्राप्त होगी। और कहते हैं कि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान और कोई पवित्र चीज़ नहीं होती है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। और भगवान श्री कृष्ण के भी बांसुरी में जो आवाज़ निकलती है उसमें माँ बागंबड़ी की ही परम कृपा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यह माँ सरस्वती को जो है उपमा प्रदान की कि वसंत पंचमी के दिन जो भी माँ सरस्वती का पूजन करेगा, उनकी आराधना करेगा, उनका ध्यान करेगा, उनके मंत्रों का जाप करेगा, तो निश्चित रूप से जो है उसको अपने जीवन में बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। वैसे बागंबड़ी सरस्वती का आप पूजन करें और एक बड़ा ही प्रचलित उनका जो है ध्यान है, इसको यदि आप पढ़ सकें तो बहुत अति उत्तम होगा, जिसके विषय में कहते हैं या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणा वरदंड मंडित करा
या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इस प्रकार से और भी श्लोक हैं, तो ऐसे श्लोकों का आप पाठ करें। और जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही छोटे मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ सरस्वती के बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे ओम श्री माँ सरस्वती नमः, बागम्बणी देवी आदि किसी भी नाम से आप जाप करें तो निश्चित रूप से आप अपने शिक्षा के फील्ड में विशिष्ट सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें पूजन में सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है, देखिए इसी 14 तारीख के बीच में आपकी गुप्त नवरात्राएं भी होगी, यानी देवियों के दिन भी चल ही रहे हैं। खास करके उसमें जो है फिर जब ऐसे मुहूर्त में, इसको एक अबूझा मुहूर्त कहते हैं, इस दिन आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर सकते हैं। आपको उस दिन कोई मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी शिवरात्रि हो गई, वसंत पंचमी हो गई, आपकी दीपावली हो गई, आपकी विजयादशमी हो गई, ये अपने आप में अबूझा साया कहते हैं। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की बूझने की, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये माँ बागम्बणी सरस्वती का बड़ा विशिष्ट पर्व होता है। साल में एक ही दिन ये पर्व आता है। यदि इस दिन आप जो है बागम्बणी सरस्वती की आराधना करते हैं तो जो ज्ञान के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, जो गायन के क्षेत्र में है, आदि किसी भी क्षेत्र में हैं, उन व्यक्तियों के ऊपर बागम्बणी सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। देखिए इस पृथ्वी में यदि सबसे बड़ी कोई ताकतवर चीज़ है तो वो है ज्ञान। और ज्ञान के ही विषय में कहा गया है कि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान एक वह चीज़ होती है कि जब ज्ञान आता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। और कैसे नष्ट हो जाता है? जैसे आपका विशाल ईंधन होता है और उस विशाल ईंधन में यदि आप आग लगा दो तो थोड़े ही देर में वो जला करके राख में परिवर्तित कर देता है। और राख कैसी बचती है? बिल्कुल छोटी मात्रा में राख बचती है, तो राख में परिवर्तन कर देता है। तो इसलिए आप जो है इस चीज़ को विशेष बहुत अच्छे से जो है ध्यान दे करके आराधना करें और सरस्वती की कृपा प्राप्त करें, और वह आपका थोड़े ही उसमें बदल जाता है विशाल ईंधन। तो उसी प्रकार बागम्बणी सरस्वती की यदि आप कृपा प्राप्त करते हो तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़ी ही खुशहाली होगी और बहुत ही आप अपने जीवन में माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो ज्ञान, विवेक, बुद्धि, इन चीज़ों की कृपा यदि नहीं है तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि बुद्धिर्जस्य बलम तस्या निर्बुद्धिर्धेस्तु कुतो बलम। तो जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो बिल्कुल निर्बल है। तो इसलिए आप सरस्वती की आराधना यानी वसंत पंचमी के दिन जरूर करें। और इस दिन यदि कोई भी अपने बच्चे को विद्यारंभ मुहूर्त जो को पूछने की आवश्यकता नहीं, इस दिन विद्या का आरंभ आप करा सकते हैं। और विद्या आरंभ करा करके अपने इन विद्या आरंभ करेंगे, अक्षर आरंभ, मतलब उस दिन आप जो है प्रथम जो मुहूर्त पूछते हैं कि मैं अपने बालक को कैसे पढ़ाऊं, किस तरह से, तो इस दिन आप जो है बालक का अक्षरा आरंभ यानी अक्षर का आरंभ, पढ़ाई का प्रथम दिन आप शुरू करा सकते हैं, विद्यारंभ मुहूर्त जिसके विषय में कहते हैं। तो आप निश्चित रूप से ये जो आपका महत्वपूर्ण मुहूर्त है, इस मुहूर्त का लाभ लें। 14 फरवरी को है 2024, उस दिन आप सरस्वती की उपासना आराधना करें, भगवान की बड़ी परम कृपा प्राप्त होगी और माँ बागम्बणी सरस्वती आपके जो है मन, मस्तिष्क और जिह्वा में विराजमान होंगी, जिससे आप जो है अपने जीवन में हर तरह से ज्ञान, अध्ययन, शिक्षा के फील्ड में जो है सदैव सफल रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पे व्रत, पर्व, त्यौहार और ज्योतिष की जानकारी प्राप्त होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी पर ईश्वर की बड़ी असीम कृपा बनी रहे। निरोग रहें, स्वस्थ रहें और सदैव भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।